हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है। हम आज सीखेंगे कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बनती है, तो उसका जो है चार्ट पे क्या इफेक्ट होता है, प्राइस कैसा बिहेव करता है किसी कैंडल के बनने के बाद। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। कुछ कैंडल स्टिक इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ बची हुई कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि कल की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कैंडल स्टिक्स का बेसिक क्या होता है, मतलब जो कैंडल होता है वो बनता कैसे है। ग्रीन है तो क्यों है, रेड है तो क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ये कैंडल देखेंगे आप तो इसमें लिखा है ना ओपन और क्लोज। तो ये कैंडल जो है यहाँ पे ओपन होती है। ठीक है। एक मिनट में मार्कर के थ्रू दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये ओपन होती है। ठीक है। ओपन होने के बाद प्राइस क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाता है, ये कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि ये क्लोज ऊपर हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और प्राइस ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाने के बाद यहाँ पे ये क्लोज हो जाती है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो इस कैंडल का जो बॉडी का कलर है वो ग्रीन है। ठीक है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये कैंडल ओपन नीचे की तरफ होती है और क्लोज ऊपर की तरफ होती है। इस वजह से इसका जो बॉडी कैंडल है वो ग्रीन होता है। चार्ट पे देखने को आपको जो ग्रीन कैंडल मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर इसका प्राइस आया हुआ है। सपोज करिए यहाँ पे ये खुला था, यहाँ पे टेन रुपीज का प्राइस था जहाँ पे ओपन हुआ है, और जहाँ क्लोज हुआ है यहाँ 15 रुपीज का प्राइस हो गया है इसका। ठीक है। तो कोई भी स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है वो यहाँ 10 रुपीज से जो ट्रेवल करके ऊपर गया है 15 रुपीज तक, उसकी वजह से इस कैंडल का कलर जो है ग्रीन है। ठीक है। उसके बाद बात आती है, एक कैंडल में जो है आपको शैडोज देखने को मिलेंगी, मतलब विक विक देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो है इसको हम विक बोलते हैं या अपर शैडो बोलते हैं। ठीक है। इसको भी विक बोलते हैं या लोअर शैडो बोलते हैं। तो ये क्यों बनता है, ये इसलिए बनता है क्योंकि ये प्राइस जब यहाँ पे ओपन होता है तो प्राइस एक बार के लिए नीचे आया है। ठीक है। नीचे आता है, नीचे सस्टेन नहीं किया, ये फिर से ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो इस कैंडल में हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस कैंडल ने ट्रेवल कितना नीचे और कितना ऊपर किया है। तो उसको पता करने के लिए, या उसको वो पता हमें चल जाए नीचे ऊपर का जो पोर्शन है वो कितना कैंडल नीचे गई है कितना ऊपर गई है, उसके वजह से यहाँ पे विक बन जाती है किसी भी कैंडल में। ठीक है। इसी तरह से आपको ये कैंडल में ऊपर की ओर भी विक देखने को मिलेगी। ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा सबको। अब दूसरा कैंडल है रेड। ठीक है। अब जब रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है चार्ट पे कहीं भी, तो उसका जो ओपन है देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट है। इसका जो ओपन होगा ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। और इसका जो क्लोज होगा ये नीचे की ओर होगा, नीचे की तरफ। यानी कि ये जो कैंडल है, ये जहाँ पे ये ओपन होता है, ये सपोज करिए प्राइस है यहाँ पे इसका 10 रुपए। ठीक है। और ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए कैंडल नीचे आती है, प्राइस ट्रेवल करते हुए नीचे आता है। और ये जहाँ पे क्लोज होता है वो प्राइस होता है इसका 5 रुपीज। ठीक है। अब ये क्योंकि 5 रुपीज पे क्लोज हो रहा है आकर के, तो ये नीचे की ओर आया है। इसकी वजह से इसका जो बॉडी है, कलर ऑफ कैंडल है वो रेड है। ठीक है। और सिमिलर जो है इसमें भी हाई और लोज बने हैं। ठीक है। मतलब अपर विक और लोअर विक, इसको अपर विक बोलते हैं बॉडी की। ठीक है। जो ऊपर की ओर डंडी दिख रही है आपको, इसको अपर विक या अपर शैडो बोलते हैं। और नीचे जो है इसको लोअर विक या लोअर शैडो बोलते हैं। ठीक है। तो ये नीचे मतलब कि ये प्राइस हो सकता है 3 रुपए तक गया है यहाँ पे, उसके बाद कैंडल ऊपर जाना शुरू की है, और जब ऊपर गया है तो हो सकता है यहाँ पे जो है 12 रुपए तक गया है, उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया प्राइस। ठीक है। तो ये जो 2-2 रुपए का मूवमेंट अपर साइड एंड लोअर साइड है वो वहां पे सस्टेन नहीं हुआ है। ठीक है। क्योंकि क्लोज यहाँ पे हो गई, कैंडल गई और नीचे थी, तो यहाँ सस्टेन नहीं हुआ, तो यहाँ विक आ गई। इसी तरह यहाँ ओपन होती है कैंडल, ऊपर जाता है प्राइस और वहां सस्टेन नहीं होता है, तो ऊपर भी एक विक आ जाती है। ठीक है। अभी इतना आप सबको समझ में आ गया होगा ये कैंडल की बॉडी जो है ग्रीन रेड क्यों होती है, और चार्ट पे आपको जो कैंडल्स रेड एंड ग्रीन दिखती हैं तो वो क्यों दिखती हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ये ग्रीन जो कैंडल है, ठीक है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है। और जो भी रेड कैंडल है वो बियरिश कैंडल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी उस कैंडल को आप बुलिश बोल सकते हैं, और जो रेड दिखेगी वो बियरिश है। ठीक है। अब इसके बाद में अगला नंबर आता है किस चीज का, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। तो
कैंडल बेसिक हो गया। अब पैटर्न पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो है ये एक काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न है। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न होता है। देखो जहां पे भी पैटर्न जो बुलिश होगा वहां पे आपको ये जो मार्क स्टार है वो ग्रीन कलर का दिखेगा, तो आपको समझ जाना है ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, आपको जब रेड कलर का दिखेगा तो वहां पे समझ जाना है कि बियरिश पैटर्न है। तो यहाँ पे ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक कैंडल आपको दिखेगी इस पैटर्न में जो है, जो कि होगी रेड कैंडल। ठीक है, एक बड़ी सी रेड कैंडल होगी। ठीक है, उसके अगली कैंडल जो ओपन होगी, देखेंगे आप यहाँ लिखा है नेक्स्ट कैंडल, ये जब ओपन होगी ना तो ये थोड़ा सा इस प्राइस के नीचे से ओपन होकर के और ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, ये ऊपर की ओर जाएगी, यानी ये जब प्राइस ओपन होता है तो यहाँ पे सपोज करिए 100 रुपए होता है प्राइस इसका, या 10 रुपए मान लेते था, और जब ये ऊपर गया है तो ये यहाँ कहीं आने पे जो है 15 रुपए हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से सबसे पहली चीज ये ग्रीन बनी है कैंडल। ठीक है, और दूसरी चीज ये पैटर्न कैसे बना है, तो ये पैटर्न की जो मतलब कहते हैं कि पहचानने की जो निशानी है इसका, जो मतलब जो है हम कैसे पहचानेंगे कि ये पियर्सिंग लाइन है या फिर ये बुलिश पैटर्न है। तो ये हमेशा जो पहली वाली रेड कैंडल होगी उसकी जो बॉडी है ना उसको ये 50% से ज्यादा इंगल्फ कर ली होगी अगली ग्रीन कैंडल। बुलिश कैंडल क्लोज अबव द 50% ऑफ रेड कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडल क्लोज अबव द 50% ऑफ द रेड कैंडल, यानी कि जो बुलिश कैंडल अगली ग्रीन वाली बनेगी वो इस रेड वाली कैंडल को 50% इंगल्फ कर लेगी। जैसे यहाँ इस केस में देखने को आपको मिलेगा ये जो लाइन है ये 50% की लाइन है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसने यहाँ 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये यहाँ पे एक वैलिड बुलिश पैटर्न है, मतलब वैलिड पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है। ठीक है, तो पहली कैंडल इसमें बियरिश बनती है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश बनती है, और जो कैंडल बुलिश बनती है वो इस बियरिश कैंडल के 50% पार्ट को इंगल्फ कर लेती है, या बोल सकते हैं 50% पार्ट को जो है मतलब कवर करके उसके ऊपर क्लोजिंग देती है। तो ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है, और ये पैटर्न बुलिश होता है। सबसे बड़ी चीज, बुलिश पैटर्न कोई भी हो या कोई भी बियरिश पैटर्न हो, उसकी बनने की लोकेशन एक होगी, वहां पे ही बनेगा वो, तो ही काम करेगा। ठीक है, अब सपोज करिए ये बुलिश पैटर्न है तो ये हमें बॉटम पे मिलना चाहिए। ये चार्ट चल रहा है सपोज करिए, ठीक है, तो ये हमें चार्ट के इस जगह पे मिलेगा तो काम करेगा, इस जगह पे मिलेगा तो काम करेगा। आप सोचो ये यहाँ पे बना हो तो काम कर जाए, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जब भी ये काम करेगा तो एक बियरिश ट्रेंड के बाद काम करेगा। जैसे यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड हो चुका है, अब यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न मिलता है, ऐसे ये सपोज करिए ग्रीन और ये रेड कैंडल है, तो फिर ये यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट करेगा और ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ना कि ये जब ऊपर की ओर जा रहा था ऐसे और यहाँ पे हमें कहीं ये वाला पैटर्न मिल गया तो फिर ऊपर जाने की उम्मीद हम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ चार्ट, एक मिनट। ये हमारा जो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न का चार्ट है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, मैंने कैंडल जो है हाईलाइट करके रखी है आपको दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ऊपर से, और प्राइस धीरे 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 करके यहाँ नीचे आया था। ठीक है, और नीचे आने के बाद मैंने जैसा बताया एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद यह बॉटम पे ही ये पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पे एक बॉटम है, देखो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन में था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये पैटर्न जो है क्रिएट होता है, और उसके बाद अच्छा खासा एक अप ट्रेंड मिलता है देखने को हमें। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये पैटर्न काम करता है। ठीक है, कोई भी बुलिश पैटर्न जो होगा वो अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि एक बियरिश ट्रेंड के बाद बना होगा तो काम करेगा, अदरवाइज बॉटम पे होगा तो काम करेगा, या आप कह लीजिए कि वो सपोर्ट रेंज के पास अपने बनेगा तो काम करेगा। रिजेक्शन के पास अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है तो उसके मतलब चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो है देखिए बड़ी रेड बॉडी कैंडल है ना बड़ी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है जो कि इसको 50% इंगल्फ कर लेती है यहाँ पे। तो जब इंगल्फ कर लेती है तो ये हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन जाता है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने का मतलब कि ये बुलिश पैटर्न है। अब चार्ट की प्रोबेबिलिटी है, प्राइस की प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आप देखते हैं अगली कैंडल ऊपर जाती है, उसके बाद जो है प्राइस धीरे 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 करके ऊपर की ओर ही जाता रहता है। इसमें हमेशा कंफर्मेशन के लिए जब ये दो कैंडल्स फॉर्म हो जाएंगी, पैटर्न आपको दिख जाएगा, उसके बाद हमें एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। वो कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो हमें बताएगी कि ये बुलिश मतलब ये पैटर्न वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि आप
अपनी लैंग्वेज में बोले तो ये ब्रेकआउट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बनता है, यहाँ पे अगर कोई एंट्री ले लेता है इस केस में तो ये एक अर्ली एंट्री मानी जाएगी विद लोअर मतलब स्टॉप लॉस ऑफ लोअर लेवल्स। ठीक है, ये जो है अर्ली एंट्री मानी जाएगी, लेकिन आपको एक सेफ एंट्री, जो सेफ ट्रेडर्स होंगे उनके लिए जो एंट्री बनेगी वो इस कैंडल की क्लोजिंग पे बनेगी, और इस केस में भी एसएल यही रहेगा। और इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ये इतना बड़ा जो है रैली किया है चार्ट ने। ऐसे ही आप चार्ट को बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे जब, तो आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जब ये पैटर्न लोअर लेवल्स पे या किसी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है बॉटम पे, तो हमें जो है कैसा जो है मोमेंटम देखने को चार्ट पे मिलता है। अब चलते हैं हम अपने अगले जो है पैटर्न की तरफ। ठीक है, अगली कैंडलस्टिक की तरफ, जो कि है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, सॉरी ये यहाँ पे मार्क नहीं है, लेकिन ये बियरिश पैटर्न है। ठीक है, ये एक बियरिश पैटर्न है, ऐसा ये मार्क लगा है यहाँ पे चार्ट पे, वहां पे जगह नहीं थी तो लग नहीं पाया। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक बियरिश पैटर्न है। अब डार्क क्लाउड कवर एक बियरिश पैटर्न है। ठीक है, इसको आपको कैसे देखना है चार्ट पे, आपको देखने को मिलेगा कि पहले एक जो कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होगी, बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, जिसका प्राइस का ओपनिंग पॉइंट जो है वो यहाँ नीचे के लेवल्स पे होगा। ठीक है, और ये कैंडल यहाँ से ऊपर की ओर गई और यहाँ पे क्लोज होती है। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है और ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, इसके बाद जो अगली कैंडल ओपन होगी वो थोड़ा सा ऊपर से ओपन होगी, गैप अप टाइप ओपनिंग होगी वहां पे, या फिर सेम जो है सेम पॉइंट्स पे ओपनिंग होगी, और ओपनिंग होने के बाद में वो इस जो पिछली ग्रीन कैंडल थी उसको 50% इंगल्फ कर लेगी। जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये जैसे 10 रुपए का ये जोन जो है ये 10 रुपए का है सपोज करिए आप, तो यहाँ पे जो इसका 50% हुआ ये एरिया हुआ, ये हुआ कौन सा एरिया, 50% का, यानी कि ये 5 रुपीज का पॉइंट है, यहाँ पे ये 5 रुपीज का है कैंडल। तो यहाँ तक इसको अगली कैंडल जो है इसको इंगल्फ करना पड़ेगा और ये कैंडल रेड बनेगी, यानी कि इसका ओपनिंग पॉइंट ये होगा, ऊपर से ओपन होगी और ये नीचे की ओर आएगी। जब नीचे की ओर आएगी तो क्लोजिंग इसकी यहाँ कहीं हो रही है। ठीक है, और ये 50% इंगल्फ कर लेती है, तो हमारा जो पैटर्न है वो वैलिड पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर जो पैटर्न है ये बन गया यहाँ पे, सपोज करिए कैंडल स्टिक पैटर्न में। अब यहाँ पे देखो इस पे कैंडल पे भी लिखा हुआ है बियरिश कैंडल क्लोजिंग बिलो द 50% बॉडी ऑफ द बुलिश कैंडल, मतलब जो भी बुलिश कैंडल बनी थी उसके 50% बॉडी के नीचे जो कैंडल क्लोज करेगी और वो बियरिश होगी तो हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब इस पैटर्न का जो है हम देख लेते हैं, इस कैंडल स्टिक्स का जो एग्जाम्पल है वो चार्ट पे हम देख लेते हैं। ये रहा, देखिए इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका जो चार्ट होगा, क्योंकि ये बियरिश पैटर्न है तो आपका जो चार्ट होगा वो बुलिश रैली किया होगा, या तो बुलिश रैली किया होगा या तो आपको ये हमेशा टॉप पे बनते हुए दिखेगा, तो ही आपको इसे जो है अप्लाई करना है ट्रेड में। मतलब कि या तो मार्केट ऐसे करके ऊपर जा चुकी होगी और ये यहाँ कहीं पे फॉर्म हो रहा होगा, इसकी लोकेशन ये होगी, जब ये यहाँ बनेगा तो चार्ट वहां से रिवर्सल लेगा। ठीक है, या फिर क्या होगा कि चार्ट ऐसे बन चुका होगा, दूसरी बार जो है टॉप लगा होगा यहाँ पे, या हो सकता है तीसरी बार यहाँ ऐसे ही ऐसे कर रहा हो और यहाँ पे इसकी लोकेशन यही कहीं, क्योंकि ये एक रिजेक्शन लेवल हो गया ना, रेजिस्टेंस, और यहाँ कहीं पे ये पैटर्न फॉर्म हो जाता है, सपोज करिए इस जगह पे हो जाता है चार्ट पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये फॉर्म होगा तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये जो है नीचे की ओर चार्ट में प्राइस जो है नीचे की ओर आएगा, उस इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है प्राइस नीचे की ओर आएगा। अब एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ये रहा डार्क क्लाउड कवर, ये एक बियरिश पैटर्न होता है। ठीक है, ये हमेशा एक बड़े जो है बुल ट्रेंड के बाद जो है फॉर्म होता है। सपोज करिए कि चार्ट पे एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू था और कहीं भी आपको ऐसी कैंडल देखने को मिलती है, डिक्टो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कोई भी पैटर्न जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये सेम टू सेम कैंडल्स आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपको हल्का फुल्का जो है अपने सेंस के अकॉर्डिंग उसको जज करना है कि हाँ ये पैटर्न है वही कि नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है बड़ी, अगली रेड कैंडल बनती है, उसके 50% बॉडी को इंगल्फ कर लेती है, इंगल्फ करने के बाद में अगली कैंडल जो है देखो वहां से नीचे की ओर जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कंफर्मेशन भी आ जाती है और प्राइस वहां से देखिए आप कितना नीचे आता है। ठीक है, यहाँ हमारा पैटर्न बनता है 50% बॉडी को कवर करते हुए और ये हमारा यहाँ तक प्राइस आता है। फिर एक प्राइस जो है यहाँ से रिवर्सल लेता है और एक
जो है बुलिश मोमेंटम दिखाता है। जब बुलिश मोमेंटम दिखाता है फिर वही पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे दो पैटर्न मिल गए तो मैंने दोनों हाईलाइट कर लिए। अब यहाँ पे फिर से वही पैटर्न बनता है, यहाँ पे 50% बॉडी को जो है एंगल्फ कर लेती है रेड कैंडल। फिर से आप देखेंगे तो इतना बड़ा मोमेंटम डाउन साइड को मिलता है। तो आपको मैंने जैसा बताया कि ये टॉप पे बनेगा या तो ये डबल टॉप पे बनेगा, ठीक है। तभी आपको इसे जो है अप्लाई करना है अपने ट्रेड में, ठीक है। अभी मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले कैंडल स्टिक की तरफ, ठीक है। अगला कैंडल स्टिक जो है वो हमारा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। इस पैटर्न के केस में होता क्या है, मतलब इस कैंडल के केस में होता क्या है, ये एक कैंडल सिंपल सी है, ठीक है। अब इसमें आपको कई बार क्या देखने को मिलेगा, जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस होगा ना वही क्लोजिंग प्राइस होगा। ये आपको जो देखने को मिल रहा है ना, ओपन और क्लोज दोनों सेम टू सेम होंगे। इसमें ये होगा कि आपको ओपन और क्लोज दोनों सेम देखने को मिलेंगे। और या फिर हो सकता है यहाँ पे छोटी सी बॉडी हो और ये बॉडी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि अगर ये ग्रीन है तो बुलिश है और रेड है तो बियरिश है, ठीक है। पैटर्न के बेस पे, मतलब मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। कैंडल तो बुलिश ही रहेगी लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बुलिश ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे ये पैटर्न का नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसका जो है जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसा होता है, प्राइस जो है जहां पे ओपन होता है वही उसका क्लोजिंग का भी लेवल होता है, ठीक है। और उसके बाद उसके पहले मतलब प्राइस ओपन होने के बाद काफी नीचे तक जाता है, नीचे जाता है और यहाँ पे जो है बायर्स आ जाते हैं और ये प्राइस को उठा के फिर से ऊपर ले आते हैं। जब ऊपर ले आते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की कैंडल फॉर्म हो जाती है चार्ट पे। और जब ये इस प्रकार की कैंडल फॉर्म हो जाती है चार्ट पे तो ये हमें क्या बताती है कि जो इसके बाद मोमेंटम आने वाला है, अगर ये सही लोकेशन पे फॉर्म हुई है ये कैंडल, तो ये बुलिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से ही ग्रीन स्टार लगा के रखा है, ठीक है। अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे चार्ट पे चलेंगे। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी, इस पे हमने एग्जांपल लिया है। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम जूम कर देता हूँ ताकि सही से दिख जाए। देखिए यहाँ पे एक बड़ा बियरिश ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पे प्राइस काफी टाइम से नीचे की ओर नीचे की ओर नीचे की ओर आता जा रहा था। आने के बाद में यहाँ एक देखिए हमको जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिली। देखो इसका कलर ग्रीन है, इसमें थोड़ी सी ऊपर विक भी है। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा कैंडल सेम टू सेम वैसी ही नहीं मिलेंगी आपको, जैसा मैं बताऊंगा या जैसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसको जज करना पड़ेगा। कई बार कैंडल्स जो है डिफरेंट बनेंगी चार्ट पे, लेकिन वो आपको जज करना पड़ेगा कि हाँ इस केस में ये कैंडल हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब आपने देखा यहाँ ये कैंडल फॉर्म हुई, अगली कैंडल ग्रीन फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो कैंडल है इसने इस पैटर्न को जो है इस मतलब जो कैंडल है उसको जो है परफेक्ट बता दिया कि हाँ अब हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको देखने को मिलेगा, देखिए इतनी बड़ी रैली चार्ट ने की है, ठीक है। तो ऐसे करके एक जो कैंडल है ये काम करती है। और क्या कहते हैं, इसका जो जो भी मतलब चार्ट पे फॉर्मेशन है वो हमेशा आपको ऐसा ही देखने को नहीं मिलेगा। ये हो सकता है यहाँ पे बॉडी हो, इसमें थोड़ी सी वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। और इसका जो हाई है और लो है यहाँ पे इस कंडीशन में सेम है, लेकिन आपको आपके चार्ट पे इसमें थोड़ी सी विक ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो आपको ये नहीं सोचना अरे ये तो वो नहीं है, ये वही है। ऊपर थोड़ी विक है तो भी चलेगा, माइनर से विक काम करेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पैटर्न की ओर। अगला पैटर्न मतलब अगला कैंडलस्टिक, अगला कैंडलस्टिक है हमारा, छोटा कर लेते हैं इसको, ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। ये ग्रेव स्टोन डोजी है, ये उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले कैंडल बताई है ये जस्ट उसका ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट पैटर्न है। इसमें क्या होगा कि प्राइस ओपन और क्लोज एक ही जगह होगा। इसमें थोड़ी सी बॉडी भी हो सकती है, वो रेड ग्रीन कुछ भी होगी चलेगा, नीचे थोड़ी वीक हो सकती है वो भी चलेगा। बस इसकी खासियत क्या होती है कि ये प्राइस जब यहाँ पे ये ओपन होगी कैंडल, ठीक है, ये यहाँ सपोज करिए ओपन हुई, ये यहाँ से जो है ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। ये ऊपर की ओर गई, यहाँ पे ऊपर की ओर जाने के बाद होता क्या है कि प्राइस को जो सेलर्स हैं उन्होंने कंट्रोल में लिया और यहाँ से नीचे की ओर भेज दिया, ठीक है। जब यहाँ से नीचे की ओर भेज दिया तो ये जो कैंडल है ये कुछ इस प्रकार की फॉर्म हो जाती है चार्ट पे। जब कैंडल ऐसे बन जाती है चार्ट पे तो हमें मतलब समझना क्या है कि यहाँ से जो है बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और ये हमेशा चार्ट पे आपको टॉप पे देखने को मिलेगी या एक बुलिश पैटर्न होने के बाद में देखने को मिलेगी। सपोज करिए ये चार्ट है,
ठीक है, ये चार्ट है ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको ये यहाँ पे देखने को मिलता है ये पैटर्न कैंडल, तो ये काम करेगा, यहाँ पे मिलता है तो ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिलता है तो ये काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे मिलता है तो ये काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिलता है तो ये काम करेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। चलिए मैं आपको अभी चार्ट पे जो है दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी है। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक बुलिश मतलब जो है प्राइस एक्शन था, बुलिश ट्रेंड था मार्केट में। बुलिश ट्रेंड होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक देखिए बुलिश ट्रेंड है ना, इसके बाद में आपको ये कैंडल फॉर्म होते हुए दिखी आपको। ठीक है, जब कैंडल ये फॉर्म हुई, उसकी अगली कैंडल जो है नीचे क्लोजिंग देती है, ये हमारा कंफर्मेशन पॉइंट है, यहाँ से हमारा एंट्री इनिशिएट हो सकता है। और आप देखेंगे चार्ट इतना नीचे आया, मतलब प्राइस इतना नीचे मूव किया। तो ऐसे ये चार्ट पे काम करती है। ठीक है, अब अगली कैंडल की ओर चलते हैं, आपको अगला कैंडल बताते हैं कैसे काम करता है, कैसे फॉर्म होता है। देखिए अगला कैंडल जो है वो है डॉजी एंड लॉन्ग लेग डॉजी। ये जो है बियरिश और बुलिश दोनों हो सकता है। ठीक है, ये बियरिश और बुलिश दोनों हो सकता है, मतलब इसके केसेस अलग अलग होंगे, इसीलिए इसमें दोनों मार्क लगे हुए हैं, ग्रीन स्टार एंड रेड स्टार दोनों। यानी ये पैटर्न अपने आप में बुलिश भी है और बियरिश भी है। बस इसका लोकेशन आपको डिफाइन करना है कि ये किस लोकेशन में फॉर्म हो रहा है, तो कहाँ पे इसका जो है इफेक्ट कैसा होगा, कहाँ पे बियरिश इफेक्ट होगा, कहाँ पे बुलिश होगा। सपोज करिए आपका चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट है। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे आपका जो है कैंडल, अगर ये लॉन्ग लेग डोजी या डोजी कोई भी कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसका जो जो मतलब इफेक्ट होगा वो बुलिश होगा। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्म होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो बीरिश होगा। एक्चुअली जो डॉजेज होते हैं उनका सिंपल सा मीन ये होता है कि प्राइस में यहाँ से इनडिसीजन आ चुका है। इनडिसीजन कैसे आ चुका है, मैं आपको पहले कैंडल की प्रॉपर्टी समझाता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इनडिसीजन क्यों मैं बता रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपन होता है प्राइस, वहीं पे प्राइस क्लोज हो जाता है, लेकिन उसके पहले हाई भी लगाता है प्राइस और उसके लो भी लगाता है क्लोजिंग के पहले। तो चार्ट पे जो है ये कैंडल ऊपर की ओर भी जाती है और नीचे की ओर भी जाती है, और बाद में एक जो है सेम टू सेम जगह पे, सेम टू सेम पॉइंट पे क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब कैंडल यहाँ ओपन हुई, ठीक है, ये ओपनिंग पॉइंट था, और यहाँ के बाद क्या हुआ, बायर्स आते हैं कैंडल में बाइंग लाते हैं, मतलब उस स्टॉक में बाइंग लाते हैं, तो कैंडल जो है ग्रीन बन जाती है। फिर वहां पे यहाँ जो इसका हाई है, यहाँ पे कोई सेलर आता है। ठीक है, ये सेलर आता है और यहाँ से इसको नीचे फेंक देता है, तो फिर ये अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन कई कंडीशंस में, मतलब कई कई जगहों पे क्या देखेंगे आप, ये फिर नीचे की ओर भी कैंडल जाएगी। जब ये नीचे की ओर जाएगी तो ये रेड भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे कोई बायर आ जाता है और ये जो कैंडल को फिर से ऊपर लेके आ जाता है। तो ये कैंडल, मतलब इसका इनडायरेक्ट वे में मैं आपको बताऊं तो इसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में ये ऐसी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमें बताती है जो चीज, वो ये है कि मार्केट में इनडिसीजन है, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर दोनों। ठीक है, मतलब अगर ये टॉप पे फॉर्म होता है तो मार्केट को नीचे फेंक सकता है, ये बॉटम पे होता है तो जो है ऊपर की ओर फेंक सकता है। उसका कंफर्मेशन हमें अगली कैंडल पे पता चलता है, जब उसके मतलब ये डॉजी या लॉन्ग लेग डॉजी के अगली कैंडल जो बनती है। अब आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बढ़िया प्राइस एक्शन बना है, यहाँ से ये मार्केट में लो है। ठीक है, स्विंग लो से इतनी बड़ी रैली होती है, रैली होने के बाद यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म होता है। जब लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो आप देखेंगे अगली कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी है और उसके बाद में जो है प्राइस जो है नीचे चला आया है। ठीक है, तो ये क्यों नीचे चला आया, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट हो चुका था पहले। ये इस मोमेंटम में देखो यहाँ पे भी बना है लेकिन उतना बड़ा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो लॉन्ग लेग डोजी बना है लेकिन यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके पहले कैंडल्स में कोई ज्यादा दम नहीं था, ना बहुत बड़ा अप ट्रेंड था ना बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड था, तो हम इसको लेके नहीं चलेंगे। हमें क्या देखना है कि जहां पे ये कैंडल फॉर्म हुई है उसके पहले मूवमेंट कैसा किया है उस स्टॉक ने या उस इंडेक्स ने।
तो यहाँ पे बढ़िया बड़ा मोमेंटम हुआ था, अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया था, ये कैंडल बनी थी। ये कैंडल बनने के बाद प्राइस नीचे आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वो हमें तब कंफर्म हो जाएगा जब अगली कैंडल फॉर्म हो जाती है। ये कैंडल जैसी फॉर्म हुई यहाँ पे, तो हमें जो है प्राइस नीचे आएगा, इसकी उम्मीद हो चुकी है, समझ लीजिए। यहाँ से हमारी एंट्री इनिशिएट हो सकती है। और जब तक हमारा जो है चार्ट में कहीं से जो है सपोर्ट नहीं लेता है चार्ट, या जो है रिवर्सल नहीं लेता है, तब तक हमें जो है अपना एंट्री इंटैक्ट रखना है उसमें पोजीशन को चार्ट पे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अभी अगला एग्जांपल भी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, और इसमें एग्जांपल ऐड हैं। एक मिनट, ये रहे। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 एग्जांपल्स है ना। यहाँ पे एक सपोज करिए, यहाँ पे ऐसे एक मोमेंटम हो चुका रहेगा, ठीक है। वो चार्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मोमेंट हो चुका है। तो प्राइस यहाँ से नीचे आ चुका था, नीचे आने के बाद यहाँ पे डॉजी फॉर्म हुआ। जब ये डॉजी यहाँ पे फॉर्म होता है, तो देखिए प्राइस फिर से ऊपर की ओर जाता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो बढ़िया एक अप ट्रेंड चल चुका है, फिर से यहाँ पे प्राइस वही पैटर्न फॉर्म होता है, लेकिन अब की बार प्राइस ना ही ज्यादा ऊपर जाता है, ना ही ज्यादा नीचे जाता है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन जोन जो है, इस जोन में ये कैंडल फॉर्म हुई है। जब भी कैंडल किसी भी मतलब कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो अपने लोकेशन पे ही वर्क करेगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या देखेंगे, आप देखेंगे साइडवेज जोन में बराबर वर्क कर रहा है, ठीक है। मार्केट ये जोन जो है इसका साइडवेज जोन है, और यहाँ पे ये जब बनती है तो इसका जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद देखेंगे आप, एक बड़ा मूवमेंट नीचे की ओर आया है, सेलिंग मूवमेंट, और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हुआ है, और उसके बाद देखेंगे एक बड़ा अप ट्रेंड भी देखने को मिला है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट में कैसा मूवमेंट चार्ट पे हुआ है, उसके बाद में कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म हुई है, किस जगह पे फॉर्म हुई है, उसके बिहाफ पे हमें ये जज करना है कि यहाँ से मोमेंटम किधर को आ सकता है, और उसकी अगली कैंडल में हमें कंफर्मेशन भी लेनी है। यहाँ पे अगर लॉन्ग लेग डोजी बना है, तो अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है, और हमारा एंट्री पॉइंट करीब करीब इस कैंडल के पास इनिशिएट होता है एंट्री, और ये हमारा यहाँ तक का टारगेट देता है चार्ट पे, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है। मैं होप करता हूँ अभी आपको जितने मतलब कैंडलस्टिक्स मैंने समझाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। बाकी के बचे हुए जो पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक्स हैं, वो मैं कल आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में, पार्ट 2 जो आएगा उसमें। तब तक के लिए जिसको मतलब वीडियो समझ में आई है, सारी चीजें समझ में आई हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को नया देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, ताकि चैनल ग्रो होता रहे, मैं आपको ऐसी चीजें सिखाता रहूं।